एक किसी ने तो बताया था कि कोई कपड़े वपड़े उठा के आ गई खातून के। नहीं, मुझे एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, तो लोग जो हैं वो बड़ा प्यार करते थे। बाल अंसारी साहब मुझे कहते थे कि यार कराची शिफ्ट कर जाओ, सुस्त आदमी हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा वो खुद ही को कर बुलंद वाला नहीं हूँ। तो वो अल्लाह का निज़ाम है। तो वो मुझे याद है कि वो मैं बहुत शुरू में कंफ्यूज भी रहा कि यार मैं बाहर चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ। यहाँ जो है ना वो एक तो बड़ा अजाब रहा कि यार आगे कभी कभी मुझे भी ये चीज़ हॉन्ट करती थी कि यार बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा आगे क्या फ्यूचर होगा, मैं सरवाइव कैसे करूँगा। फिर ये कि मुझे याद है धुआं हिट हो गया, लोग बहुत जहाँ जाता था वो जो ओवरनाइट हिट मिलता है ना आपको, वो वाला जो बहुत कम, वो ज़्यादा फिल्मों में होता है, वो पीटीवी में मुझे अपने लिए याद पड़ता है कि वो ऐसे मिला था। तो लोग जो हैं वो बड़ा प्यार करते थे। अब उन दिनों मोबाइल में तो कैमरा नहीं था, कैमरा स्पेशली लाते थे तस्वीर के लिए, लेकिन जाते हो ये भी पूछते थे कि आप काम क्या करते हैं। तो वो ये वाला इस सवाल का जवाब जो देना था वो बड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये इसको काम ही नहीं समझते हो। हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस काम के लिए, क्योंकि और कोई काम आया ही नहीं। तो बस वो फिर बड़ा रहा। फिर 94-5 में मेरा ख्याल है, मुझे लगा नहीं यार फिर जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का फिर फैसला कर लिया। हाँ जी, फिर फैसला कर लिया। लाहौर से कराची आना, फिर यहाँ काम करना, वो कैसा? 98 पहले मैं बहुत काम के लिए आता था। मैं वो उन चंद आर्टिस्टों में, खुश नसीब आर्टिस्टों में था जो तकरीबन सारे सेंटर्स पे, जब प्राइवेट सेक्टर भी पैदा हुआ तो उस वक्त भी मैं मुख्तलिफ सेंटर्स से काम कर रहा था। पीटीवी के लिए भी इस्लामाबाद से भी किया मैंने, कोयटा से भी, लाहौर से, कराची से मेरा बड़ा अच्छा सीरियल था एक अजैब खाना, बहुत खूबसूरत सीरियल था, इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, नूरदा शाह ने लिखा हुआ था, वो मैंने किया। 98 में फिर मुझे याद है काजिम पाशा साहब, इकबाल अंसारी साहब, ये लोग कराची में थे, बुशरा आपा लोग। तो इकबाल अंसारी साहब मुझे कहते थे कि यार कराची शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है ना वो कराची में होगा। तो मुझे भी लगा कि यार मैं लाहौर में भी इसी तरह रह रहा हूँ, लाहौर को छोड़ना आसान काम नहीं है, बहुत मतलब आप समझे अपनी महबूबा को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लाहौर जो है ना उसको छोड़ना आसान नहीं था। फिर लेकिन मुझे लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी भरपूर ऑन होना है, हो रहा है, होने वाला है। तो बस वो फिर मैंने बड़ा एक फ़ैसला लिया। उस वक्त कराची के हालात भी बहुत बुरे थे। 98 और तो मेरी वालदा मुझे अक्सर कहती थी कि बेटा वापस लाहौर आ जा, क्योंकि उन दिनों जो है वो 20-22 लोग डेली उनकी डेथ होती थी, यहाँ पर बहुत हालात बुरे थे। लेकिन बहरहाल मैं इस मामले में, अच्छा मैंने ज़िंदगी को ना ज़्यादा ऑटो पे रखा है। अच्छा, मैं बहुत वो कमज़ोर और सुस्त आदमी हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा वो खुद ही को कर बुलंद वाला नहीं हूँ। अच्छा। मैं राज़ी बराज़ा जल्दी हो जाता हूँ, मैं ऑटो पे रख देता हूँ कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सफ़र आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ही हो गया। बिल्कुल, उस ज़माने में जब कोई सोच नहीं सकता था, आपने कोयटा में जाके प्ले किया। वो मैंने कोयटा में किया। देन जब मैं कराची आया तो कराची के लोग जो हैं मोस्टली जो आर्टिस्ट थे वो फिल्म के लिए लाहौर ज़्यादा जाते थे। सही, तो आप उस ज़माने में यहाँ आ गया। तो उस वक्त तो फिर प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री शुरू हो चुकी थी, बन रहे होंगे। एक एनटीएम होता था, पीटीवी पर टाइम लोग बाय कर लेते थे, प्राइवेट चैनल कोई नहीं आया था। अच्छा, उस वक्त नहीं आया था। नो। फिर वो प्राइवेट चैनल्स कब आए, और फिर पीटीवी में एक राज करने वाली बात होती है, फिर वहाँ से उन इदारों के साथ काम करना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए वो फिर ये जो प्राइवेट, मैंने एयरवाई का जो पहला प्ले किया था वो 2001 में किया था। सही, और वो 2001 में ही मेरा ख्याल मुझे याद आ रहा है। जी, 2001 में आई थिंक जियोबी और एआरवाई। हाँ जी, जियो न्यूज़ आया था। यस। एआरवाई जो है, क्योंकि न्यूज़ में उन्होंने एंटरटेनमेंट रखी हुई मिक्स थी, कर। तो एआरवाई में एंटरटेनमेंट थी लेकिन उसके बीच में न्यूज़ रखी हुई थी। ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 2 चैनल्स आए, फिर वहाँ प्रोडक्शंस पहले तो इन हाउस होने लगी, जब उनको इन हाउस नहीं समझ आई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट प्रोड्यूसर ज़्यादा इन होने शुरू हुए। तो ये सफ़र फिर इस तरह आगे चलता बाकी चैनल्स, फिर हम टीवी मेरा ख्याल है 2008 में आया, एक्सप्रेस आया, इस तरह चलते रहे। फिर 2000 मैंने डायरेक्शन शुरू की थी 2002 में। 2002 में फौरी, मतलब इन चैनल्स के जी। पहला सीरियल मैंने एज ए डायरेक्टर वादा किया था, बहुत बड़ी कास्ट के साथ, वो मैंने उधर ही एयरवाई पे दिया था।
फिर मैंने कुछ एक चैनल होता था इंडस, उसके लिए कुछ चीज़ें की जिसमें मंटो का अफसाने थे एक दो, फिर बाकी चैनल्स के लिए भी चीज़ें की। मुझे लगता था जब मैं एक्टिंग से बोर हो जाता था तो मैं फिर थोड़ा डायरेक्शन की तरफ निकल जाता। अच्छा, जब इंसान पॉपुलर हो जाता है और ख़ास तौर पे हीरो पॉपुलर बहुत हो जाता है तो मद्दाह होते हैं, उनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो कभी ऐसा हुआ कोई खातून आ गई हो कि जी मैं तो बड़ी मद्दाह हूँ, मैंने जाना ही नहीं, या मुझे अपना शरीके हयात बना लें, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, शरीके हयात बनाने की तो ऑफर्स बहुत थी लेकिन वो प्रॉब्लम ये था कि अभी तो जब वो टाइम ऐसा था कि जहाँ बड़ा बहुत काम करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, हालात आपको बताया ही ऐसे ही थे, तो वो तो उस वक्त था नहीं। बाकी ये कि ये जो आप बात करें वो मुझे ऐसे बहुत सारे चीज़ें, आप जो भी शो बिज़नेस में होता है, जो भी थोड़ा सा हिट हो जाए तो सबके साथ होती हैं। एक किसी ने तो बताया था कि कोई कपड़े वपड़े उठा के आ गई खातून के। नहीं, मुझे एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, उनकी एक लड़की थी जो घर से ये कर आई थी कि मुझे मिलना है और मैंने जाना है, और वो बहरहाल मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि उस वक्त तो आपको ढूंढना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो पीटीवी से मिलेगा आपको या वो मिलेगा। अलबत्ता उन दिनों खतूत का बड़ा होता था, तो मुझे याद है कोयटा टीवी वाले, मुझे एक दोस्त होते थे तो वो कहते थे यार वो हम लिफाफे में डालते हैं, इतनी डाक तुम्हारे नाम होती है, जिसमें से कुछ ख़त वो मुझे भेज देते थे, जिसमें से इंग्लैंड से एक दो ख़त कोयटा टीवी, क्योंकि उनको लगता था कि बस कोयटा टीवी से चला है तो कोयटा टीवी नबील के नाम से लिख के भेज दें। और फिर जैसे मुझे एक नेपाल से, इस तरह को दो ऐसी जगहों से कुछ ख़त आते थे, मोस्टली वही था, ख़वातीन के होते थे कि जी हम कभी ड्रामा देख के इतना डिस्टर्ब नहीं हुए पहली बार, अप्रिसिएशन के। तो वो जो कुछ बेहतर ज़रा वो ख़त होते थे तो वो मैं जवाब भी उनको अच्छा लिखते थे आप? हाँ, दे देता था जवाब। कोई ऐसा यादगार पोस्ट तक आते थे जो यादगार, कोई ऐसा ख़त जो आपके जहन में रह गया हो? यार इस तरह की बहुत ख़त, जैसे मैंने बताया नेपाल से ख़त आया था, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि नेपाल में उर्दू इस तरह समझी जाती है और हमारे प्लेस देखे जाते हैं, वहाँ वो था। और फिर एक उन दिनों में इंग्लैंड में शायद वो VHS पे गया था, कैसे देखा था, वहाँ से एक खातून लड़की थी, और अब तो माशाल्लाह खातून हो गई होगी तो उसका ऐसे ख़त आया था कि इस तरह मैंने देखा है और मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ, और वो अप्रिसिएशन का। तो बहुत सारे थे, और बहुत सारे मोहब्बत का इजहार भी ख़वातीन कर रही होती थी मुख्तलिफ इलाक़ों से। वो तो लाज़िम मलज़ूम हो जाता है। तो अब हमारे हमसाया मुल्क में भी बड़े हमारे आर्टिस्ट को पसंद किया जाता है, बल्कि अभी भी, उस पर हम बाद में आएंगे। तो उस ज़माने में कभी वहाँ से कोई ख़त मौसूल हुआ या कभी कोई लैंडलाइन पे कॉल आई हो? अच्छा नहीं, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, ख़त आया तो मेरे तक कभी पहुँचा नहीं है, लेकिन वहाँ प्लेस हमारे बहुत देखे जाते हैं, ये तो बहुत अरसे से है। जी हाँ, जी हाँ।